हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल चंद्रिका लेक्चरर में। और आज इस वीडियो में यहाँ पर हम देखेंगे जेक 11th बोर्ड फाइनल एग्जाम 2026 के लिए यहाँ पर भूगोल में, ठीक है, भूगोल में चैप्टर टू पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास, इस चैप्टर का ऑल वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर यहाँ पर हम देखेंगे। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। आप अच्छे से याद कर लीजिए, फाइनल एग्जाम में जरूर मिलेगा। ओके, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। हम यहाँ पर चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। भूगोल, इतिहास, राजनीति और अर्थशास्त्र का यहाँ पर, ठीक, चैप्टर वाइज कंप्लीट यहाँ पर हम कर रहे हैं, ठीक। तो चलिए देखते हैं फटाफट इस चैप्टर का ऑल वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। पहला यहाँ पर क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पृथ्वी की आयु को प्रदर्शित करती है? तो सही आंसर जो होगा सी ऑप्शन 4.6 अरब वर्ष हो जाएगा, ठीक है, पृथ्वी की आयु। और बात यहाँ पर करें अरब में है, इसे करोड़ में बदलते हैं तो 460 करोड़ हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। एक अरब में होते हैं यहाँ पर 100 करोड़, तो 4.6 अरब वर्ष है यहाँ पर, ठीक। तो 4 अरब 400 करोड़ और 6 पॉइंट, यहाँ पॉइंट के बाद 6 है, तो यहाँ पर 60 करोड़ है, तो 460 करोड़। आप तो अरब में 4.6 अरब वर्ष होंगे, ठीक है, पृथ्वी की आयु। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन बाह्य यानी जोवियन ग्रह नहीं है? बाहरी ग्रह यहाँ पर नहीं है, एक होता है आंतरिक ग्रह, एक होता है बाह्य ग्रह, ठीक है। तो टोटल 8 ग्रह हैं, 8 ग्रह में 4 ग्रह जो है वो आंतरिक ग्रह है और 4 बाह्य ग्रह है। 4 बाह्य ग्रह का अगर बारे हम यहाँ बात करें तो बृहस्पति हो गया, शनि हो गया और अरुण वरुण हो गया, ठीक। और 4 आंतरिक ग्रह अगर यहाँ पर देखें हम तो बुध है, ठीक है, यहाँ पर शुक्र है और मंगल है और यहाँ पर पृथ्वी है। ये 4 आंतरिक ग्रह है, ठीक है। और 4 बाह्य ग्रह हो गए यहाँ पर बृहस्पति, शनि, वरुण, अरुण हो गया, ठीक। ओके, ये सब बाह्य ग्रह है, तो बाह्य ग्रह नहीं है यहाँ पर पूछा है ना, तो हो जाएगा बुध आंतरिक ग्रह है। ये क्या है? आंतरिक ग्रह यहाँ पर, ठीक है। बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, मंगल हो गया, ये आंतरिक ग्रह है। 4 आंतरिक ग्रह होते हैं और 4 बाह्य ग्रह होते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र को, ठीक। नेक्स्ट, शाम का तारा शुक्र को ना भोर का तारा और शाम का तारा दोनों कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, पृथ्वी का प्रकृति उपग्रह है, तो मात्र एक ही उपग्रह है पृथ्वी का, वो है चंद्रमा, ठीक। नेक्स्ट, ज्वारीय परिकल्पना किस विद्वान ने प्रस्तुत किया था? ज्वारीय परिकल्पना दिया था जेम्स और जेफरीज ने दिया था, ठीक है, ज्वारीय परिकल्पना। यहाँ पर बात करें, कुछ लिखे हैं कि 1919 में ब्रिटिश वैज्ञानिक सर जेम्स जीन्स, संशोधन 1929 में इसका किया था हैरोल्ड जेफरीज ने, ठीक है, हैरोल्ड जेफरीज ने संशोधन किया था। तो बात करें ज्वारीय परिकल्पना में किस विद्वान ने प्रस्तुत किया परिकल्पना को, ज्वारीय परिकल्पना को, तो जेम्स और जेफरीज हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट, किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? मंगल ग्रह को, ठीक है, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं यहाँ पर, ठीक है। जैसे यह मंगल, बुध, शुक्र, पृथ्वी है ना, ये सभी आंतरिक ग्रह हैं, ठीक है, सभी क्या है? आंतरिक ग्रह। और 4 होते हैं बाह्य ग्रह, बृहस्पति, ठीक है, ऊपर तुम देखें, बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, अरुण हो गया, वरुण हो गया, ठीक। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि लाल ग्रह कौन है? तो मंगल ग्रह, ठीक। नेक्स्ट, पृथ्वी पर जीवन निम्नलिखित में से लगभग कितने वर्ष पहले शुरू हुआ है? देखो यहाँ पर, तो सही इसका आंसर हो जाएगा
3.8 बिलियन वर्ष पहले, ठीक है, पृथ्वी पर जीवन शुरू हुए हैं। ठीक, देखो ये है यहाँ पर बिलियन में 3.8 बिलियन वर्ष। अगर अरब में बात करेंगे यहाँ पर तो 3.8 अरब वर्ष पहले। अगर करोड़ बात करें तो 380 करोड़ हो जाएंगे। ठीक है, 380 करोड़, 3.8 अरब होते हैं, 380 करोड़ होते हैं यहाँ पर। ठीक, और बिलियन में बात करेंगे तो 3.8 बिलियन वर्ष पहले यहाँ पर पृथ्वी पर जीवन शुरू हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति है। यहाँ पर जो हम क्वेश्चन दे रहे हैं बच्चे, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में जरूर मिलेगा, इससे बाहर नहीं रहेगा, आप अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसेल ने कौन सी परिकल्पना दी थी? रसेल दिया था द्वैत तारक परिकल्पना। ठीक है, द्वैत तारक परिकल्पना दिया था रसेल ने। नेक्स्ट, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? तो ये पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। ठीक है, नेक्स्ट, खगोलीय दूरी मापने की इकाई निम्नलिखित में से कौन है? तो प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर। ठीक, नेक्स्ट, निम्न में से किसे बाहरी ग्रह के अंतर्गत रखा गया है? ठीक है, बाहरी ग्रह, बाह्य ग्रह देखना है तो बाह्य ग्रह 4 है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है। ठीक है, और आंतरिक ग्रह 4 है, यहाँ पर बुध, ठीक है, शुक्र, पृथ्वी, मंगल है। तो बाहरी ग्रह के अंतर्गत रखा गया तो ऑप्शन में यहाँ पर शनि है, शनि जगह पर बृहस्पति रहता तो भी सही होता, अरुण, वरुण तब भी सही होता। ठीक, और पृथ्वी, मंगल और शुक्र ये सभी आंतरिक ग्रह है। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर हम सही करेंगे। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र है। और कौन सा? आगे, पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में ज्वारीय परिकल्पना किसने प्रस्तुत की? तो जीन्स तथा जेफ्रे ने। ठीक है, ज्वारीय परिकल्पना याद रखना। नेक्स्ट, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित निहारिका परिकल्पना किसने प्रस्तुत की? लाप्लास ने, याद रखना। ठीक है, निहारिका परिकल्पना किसने प्रस्तुत की? लाप्लास ने। ठीक, नेक्स्ट, चंद्रमा की उत्पत्ति कितने वर्ष पूर्व हुई है? 4.44 अरब वर्ष। ठीक, याद रखना ये। नेक्स्ट, खाली स्थान यहाँ बोना ग्रह है तो बोना ग्रह हो जाएगा प्लूटो। ठीक, नेक्स्ट, बिग बैंग की घटना आज से कितने वर्ष पूर्व हुई? बिग बैंग की घटना 13.7 अरब वर्ष पहले। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी परिकल्पना होयल तथा लिटिलटन द्वारा प्रतिपादित की गई? तो यह है नोवा परिकल्पना, याद रखना। ठीक है, नोवा परिकल्पना। नेक्स्ट, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सौरमान नवीनतम सिद्धांत है बिग बैंग सिद्धांत। ठीक है, बिग बैंग सिद्धांत। नेक्स्ट, निम्नांकित में से किस सिद्धांत से ग्रहों के आकार का सर्वोत्तम स्पष्टीकरण, ठीक है, होता है? तो यह है नवतारा। ठीक है, नवतारा सिद्धांत। ठीक, नेक्स्ट, सबसे अधिक उपग्रहों की संख्या निम्न में से किस ग्रह में है? तो शनि के पास है। ठीक, निम्न में से किस सिद्धांत को विस्तरित ब्रह्मांड परिकल्पना के नाम से भी जाना जाता है? तो बिग बैंग सिद्धांत को। ठीक है, नेक्स्ट, कौन सा ग्रह आंतरिक ग्रह है? देखो आंतरिक ग्रह 4 है ना, यहाँ पर बुध है, बात करें यहाँ पर शुक्र है, मंगल है, ठीक, और पृथ्वी है। तो कौन सा ग्रह आंतरिक ग्रह है? तो पृथ्वी। ठीक है, ऑप्शन पहला यहाँ पर सही होंगे। शनि, बृहस्पति, अरुण ये तो बाह्य ग्रह है। ठीक है, और वरुण 4 बाह्य ग्रह है, 4 आंतरिक ग्रह है, टोटल 8 ग्रह है। ठीक, नेक्स्ट, दोनों सिरों पर लघुत्तम ग्रह तथा मध्य में बड़ा ग्रह सौरमंडल की उत्पत्ति के संदर्भ में इस कथन का समर्थन निम्न में से कौन सा सिद्धांत करता है?
ज्वारीय परिकल्पना करता है। ठीक है, याद रखना ये। नेक्स्ट, शुरू में यानी प्रारंभ में पृथ्वी का वायुमंडल निम्न में से किन गैसों से निर्मित था? हाइड्रोजन और हीलियम से। नेक्स्ट, द बिग यहाँ पर दिया है द बिग सप्लेट। ठीक है, सप्लेट, हाँ, द बिग सप्लेट का संबंध निम्न में से किससे है? ठीक है, तो ये हो जाएगा चंद्रमा की उत्पत्ति से है ये। ठीक है, द बिग सप्लेट। ठीक है, नेक्स्ट, वर्तमान समय में ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 ग्रह है। ठीक है, नेक्स्ट, लाप्लास ने निहारिका सिद्धांत कब प्रस्तुत किया? 1976 को। ठीक, नेक्स्ट, ओटोसिमिड किस देश का वैज्ञानिक था? ओटोसिमिड ये था रूस का। ठीक है, नेक्स्ट, जेम्स तथा जेफरी ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया? ज्वारीय परिकल्पना, याद रखना, दिया था दोनों ने। ठीक है, ब्रह्मांड के विस्तार के संदर्भ में स्थिर अवस्था संकलन प्रस्तुत किसने की? होयल ने किया था ये। ठीक है, होयल ने। नेक्स्ट, निहारिका परिकल्पना में संशोधन निम्न में से किसने किया? तो ओटोसिमिड व वाइजास्कर ने। ठीक है, दोनों ने निहारिका परिकल्पना में संशोधन किया। आगे, कौन सा ग्रह आंतरिक ग्रह नहीं है? तो आंतरिक ग्रह यहाँ पर 4 है, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। शनि यहाँ पर आंतरिक ग्रह नहीं है, ये बाह्य ग्रह है। ठीक, नेक्स्ट, यह कथन किसका है? मुझे पदार्थ दो, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि उससे पृथ्वी कैसे बनती है। कांट का। ठीक है, ये कथन कांट का है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पहला है कांट गैसीय परिकल्पना दिया था, हाँ। दूसरा है जेम्स जीन्स एवं जेफरे ने ग्रहाणु परिकल्पना नहीं, ये दिया था ज्वारीय परिकल्पना, यही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है कि रसेल द्वैत तारक परिकल्पना, हाँ ये सही है। ठीक है, लाप्लास निहारिका परिकल्पना, ये भी सही है, लेकिन बी सुमेलित यहाँ पर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, एडविन हब्बल का संबंध निम्न में से किस परिकल्पना से है? तो बिग बैंग परिकल्पना से। ठीक है, नेक्स्ट, सूर्यमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? तो प्रधान यहाँ पर सूरज है, यानी सूर्य है। और कौन है? ठीक, निम्न में से किसका सिद्धांत एक तारक परिकल्पना से संबंधित है? एक तारक परिकल्पना हो जाएगा लाप्लास हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, नेक्स्ट, प्रकाश वर्ष निम्न में किसकी इकाई है? तो दूरी का है। ठीक, आगे, निम्न में से किस सिद्धांत से ग्रहों के आकार का सर्वोत्तम स्पष्टीकरण होता है? तो नवतारा सिद्धांत द्वारा। ठीक है, तो टोटल यहाँ पर हम इस चैप्टर में 42 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर हम देखें। ठीक है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से याद कर लीजिए, एग्जाम में जरूर मिलेगा। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। ओके, बाय।